And everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all in Shri Ram Public School online classes. Today we are going to start with a new topic, that is coordination. It is always said that it is the essence of management. Coordination, it's like blood in the body. Without that, not other functions will perform very well. उसी तरह से कोऑर्डिनेशन भी ना मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी होता है. कोऑर्डिनेशन का सिंपल मीनिंग होता है 1+1+1+1+1. यानी कि आपको तो पता ही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ डिफ़र होती है. लेकिन जब सारी एक्टिविटी को हम एक साथ एडिशन करते हैं तब जा कर के हमारा गोल अचीव होता है. उसे ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन. ये मैनेजमेंट का बहुत अहम पहलू है. सुनने में तो ये भी आता है कि लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट इसे फंक्शन में प्लेस नहीं दिया गया है. लेकिन ये भी कहा जाता है कि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई फंक्शन काम भी नहीं करता है. चलिए देखते हैं इसमें ये है क्या एक्चुअली. यू हैव अंडरस्टैंड बाय नाउ दैट द मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म 5 इंटररिलेटेड फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन विच इज सिस्टम मेड अप ऑफ द डिफरेंट इंटरलिंक एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम. आप लोगों ने देखा होगा 5 फंक्शन होते हैं जो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. देयर आर टोटल 5 फंक्शन, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ये ना 5 फंक्शन है जिसकी बदौलत ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और ये पांचों फंक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं. अ मैनेजर हैज़ टू लिंक दिस diverse group toward the is a force that bind all the other function of management. It is a common thread that run through all activities such as purchase, production, sales, and finance to ensure the continuity in the working of the organization. यानी एक ये ऐसा धागा है, ऐसी सुई धागा है जो अपने अंदर सारे मालाओं को पिरो लेता है. जैसे कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शन को एक दूसरे से जोड़ता है. कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कभी कभी कोऑर्डिनेशन को भी एक फंक्शन सेपरेटली कंसिडर करने के बारे में सोचा गया था, बट किया नहीं. इट इज़ हाउ एवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि कहा जाता है कि इसे सेपरेट किया ही नहीं जा सकता क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में अपना रोल प्ले करता है. मैनेजमेंट फॉर अचीविंग द हार्मनी अमंग द इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द ग्रुप गोल. ये एक ऐसा फंक्शन है जो हारमोनी यानी आराम से सारे काम को स्मूथली कंप्लीट करता है बिना किसी कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट के. ईच मैनेजरियल फंक्शन इज एन एक्सरसाइज कंट्रीब्यूटिंग द इंडिविजुअली टू कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिटी एंड इनहेरेंट ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो सारे डिपार्टमेंट, सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में देखने को मिलता है. द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिन एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ. कोऑर्डिनेशन जो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में वो उसका प्लानिंग स्टेज से ही शुरू हो जाता है. टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप एंड स्टाफ्ड. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो भी गोल सेट करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट करते हैं, वो टारगेट, वो गोल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. फिर उसी के अकॉर्डिंगली कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है. इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दिस प्लान आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड. प्लान को प्लानिंग के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करने के लिए एनी डिस्क्रिपेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड रियलाइज एक्टिविटी आर देन टेकन केयर ऑफ द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग. उनको स्टैंडर्ड और एक्चुअल वर्क में कंपेरिजन करने के लिए प्लानिंग किया जाता है. जब प्लानिंग होने के बाद एक्टिविटी शुरू होती है तब कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू उन दोनों को कंपेयर करते हैं. It is through the process of coordination that the manager ensure the orderly arrangement of the individual and the group effort to ensure the unity of action. कोऑर्डिनेशन इस बात को ध्यान में रखता है कि कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय अपनी एक्टिविटी को, अपने वर्क को इस रेंज में, इस लाइन में करें ताकि सभी का काम एक साथ कंप्लीट हो, ताकि कंपनी का गोल एक साथ अचीव हो. Coordination therefore involves synchronization of the different action or the effort of the various units of an organization which provide the requisite amount, quality, timing and sequence of effort which ensure that planned objective are achieved through the achieve with the minimum of conflict. कोऑर्डिनेशन इस बात को ध्यान में रखता है कि कंपनी का गोल अचीव हो जाए, वो भी बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के. चलिए देखते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन.
सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट। इसका मतलब ये होता है जैसे आप लोगों के 5-6 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद कंप्यूटर, फिजिकल, मैथ्स, जो भी है। एज यू ऑल्सो नो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जब इन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स एक साथ ऐड होते हैं तभी आपका फाइनल मार्कशीट तैयार होता है। कंपनी में भी ऐसे ही होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फंक्शन में जो अलग अलग लोग काम करते हैं उन सबके काम को एक साथ इंटीग्रेट करा जाता है। जब इकट्ठा किया जाता है तब जा कर के गोल अचीव होता है और उसी प्रोसीजर को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इस बात को ध्यान में रखता है कि सबके काम एक साथ कंप्लीट हो, सारे डिपार्टमेंट का काम एक साथ कंप्लीट हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है वो रोज़ रोज़ करना पड़ता है, एक दिन करने से काम नहीं चलता, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ वन टाइम फंक्शन। ऐसा नहीं है कि इसके एक बार कोऑर्डिनेट कर लिया तो हो गया। कोऑर्डिनेशन आपको कंटिन्यूली तब तक करते रहना है जब तक आपका गोल अचीव ना हो। कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है, फिर चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। ये कोऑर्डिनेशन कोई चाबुक की तरह नहीं जिसे हम लोग ज़बरदस्ती किसी से करवा सकें। इनफैक्ट ये तो एक इंटरनल फीलिंग होती है जो हर एक मैनेजर को करनी चाहिए, क्योंकि हर एक मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने डिपार्टमेंट में काम को कोऑर्डिनेशन के थ्रू कंप्लीट कराएं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मीनिंग होता है कि ये हर एक मैनेजर को अपनी मर्जी से करना है, अपनी इच्छा से करना है, ना कि किसी की प्रेशर में आकर के करना है। ओके, आई होप सो कोऑर्डिनेशन डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा। टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर ओनली। स्टूडेंट, इफ़ यू हैविंग एनी डाउट्स so you can ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care. Have a nice day.